अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, माय फेवरेट लिब्राज। मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास लिब्रा के लिए बड़ी खुशखबरी है। लिब्रा बेचारे स्ट्रगल करते करते अब अपने अच्छे दौर में दाखिल हो ही चुके। इस अच्छे दौर में दाखिले की वजह से उन्हें बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं। उन एडवांटेजेस में नेम फेम बहरहाल मिलेगा, पर्सनैलिटी इंक्रीज करेगी, नेचुरल स्किल्स पॉलिश होंगी, फैमिली ओरिएंटेड नेगेटिविटीज़ रिकवर होंगी, जॉब पेशा एंड बिजनेस पेशा जितने भी लिब्राज हैं वो अपने रिवॉर्ड्स देखेंगे, तर्ज़ गुफ्तगू में इजाफा होगा, सेहत ठीक होगी। ये इतने बड़े बड़े एडवांटेजेस होंगे क्यों, ये मैं बयान कर चुका हूँ। जुपिटर इन्हें थर्ड हाउस में मुयस्सर है। जुपिटर के थर्ड हाउस में आने की वजह से ये अपने लिए और इज्तिमाई फ़वाइद के लिए कि करेंगे ये और इसका फ़ायदा कई लोग उठाएंगे और उसकी वजह से इनकी शोहरत में इजाफा होगा, उनकी वजह से इनकी सोल में इजाफा होगा। ये ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग, कुर्बानी देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से लिब्रा इस हफ्ते काफ़ी मरकज़ निगाह बने रहेंगे। इस मरकज़ निगाह बनने से वो अपनी पॉलिशों, अपनी स्किल्स को भी पॉलिश होते हुए देखेंगे, अपनी सलाहियतों में भी इजाफा देखेंगे। इस इजाफे में अचानक फ़वाइद, सडन गेन्स, टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगना कहते हैं। अचानक जॉब में तरक्की, एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ, और बॉसेस के लिए आप एकदम से स्वीट हो जाएं, बॉस आपकी तरफ माइल हो जाएं चीज़ें। उसके अलावा सलाहियतों में इजाफा, आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स उस वक़्त खूब एक्टिव हो जाती है जब जुपिटर जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। आपकी क्रिएटिव एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, आइडियाज़ बढ़ जाते हैं, परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती हैं। और अगर कोई मुश्किल डिसीजंस भी हो, अगर कोई सख्त डिसीजंस भी हो, तो आप खुशी खुशी ले लेंगे इस हफ्ते। जो लोग पहले लिब्रा के साथ किसी बात को डिस्कस कर चुके थे और लिब्रा उस बात से मुत्तफिक नहीं हो रहे थे अपने मूड स्विंग की वजह से, मेरा उनको मशवरा है कि वो लिब्रा से एक दफ़ा दोबारा फिर बात कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ लिब्रा आपकी बात मान जाएंगे और अक्ली तौर पर दलाइल देकर या कोई नया रास्ता ढूंढकर आपके साथ मर्ज हो जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त लिब्रा था और वो आपसे पिछले हफ्तों की नाकामी की वजह से नाराज़ हो गया था, तो आप इस दफ़ा उससे दोबारा बात करके देखें, वो बहुत खुशी खुशी आपकी तरफ माइल हो जाए। अगर लिब्रा हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक लिब्रा था और वो बड़ा ही नाकाबिले हज़म बिहेवियर देख रहा था, अनडाइजेस्टेबल बिहेवियर, तो आप देखेंगे कि अब वो काफ़ी पोलाइट, काफ़ी मोहब्बत करने वाले हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद यूरेनस 7th हाउस में रेट्रो है, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। यूरेनस 7th हाउस में रेट्रो हो तो ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे रिश्ते हाथ से फिसलते हैं, पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते। स्पेशली ये जो प्रपोजल कॉन्सेप्ट होता है, किसी को प्रपोज किया है तो वो हाथ में आया हुआ, मतलब बात बनी हुई उलझ सकती है। तो इस सेक्टर में आप लोग ज़रा मोहतात रहिए। और दूसरी शादी का पहलू भी इसी वजह से पैदा हो जाता है कि अगर मोहब्बत नहीं पैदा हो रही तो फिर लोग दूसरी तरफ सोचना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते बयान किया था। तो अगर मियाँ बीवी में कुछ कमी है मोहब्बत की तो वो उसे रिपेयर कर लें, नहीं तो फिर कुछ मामला तो उलझ सकते। एंड अपनी तालीम में इजाफे के लिए, अपनी तालीम में या अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए अगर थोड़ी बहुत मुशक्क़त करनी पड़े, थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़े, या अपने डेवलपमेंट्स के लिए किसी दूसरी जगह सफ़र करना पड़े, तो ये आप कर सकते हैं। ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। ये सारी खबरें लिब्रा के लिए थी। लिब्रा अपने टैलेंट में बैलेंस्ड लोग होते हैं। उम्मीद ये होती है कि हर तरह के ही माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे। ये तो माहौल पॉजिटिव है, सिवाय एक सितारे के जिसमें रिलेशनशिप अचीवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है, जिनके पास हस्बैंड एंड वाइफ हैं या बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, वहाँ अच्छा चलता रहेगा। अब मैं ये बातें जो ओवरऑल बयान की हैं, मोस्टली लिब्रास के साथ इसी तरह की सिचुएशंस चलेंगी, कम व बेश थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी। लेकिन अगर यकसर ही लिब्रा कोई और तरह की कंप्लेन कर रहे हैं तो फिर उनके साथ कोई इंडिविजुअल इशू होगा। उसके लिए फिर वो अपना पर्सनल लाइफ चार्ट ज़रूर बनाएं, अपनी डायग्नोसिस ज़रूर करवाएं, ताकि उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि उनके साथ स्पेशली क्या अलग से हो रहा है। उसके लिए हमने भी पीर को एक सेशन रखा है रात 10 बजे।
آپ اس میں کال کر سکتے ہیں. اگر آپ چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے گا. آپ اس نوٹیفیکیشن کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ آسٹرو جیم آفیشیل پہ کال کریں گے اس وقت نمبر آپ کو مل جائے گا جس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹائم آف برتھ، آپ کا پلیس آف برتھ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے تو وہ اسپیشل ڈائگنوسز اسی وقت ہینڈ ٹو ہینڈ ہم آپ کو کر کے اسی وقت آپ کے سامنے پیش کر دیں. امید کرتا ہوں کہ میری اور میری ٹیم کی اس ایفرٹ کو آپ اپریشیٹ کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد کریے گا. کمنٹس میں یہ اپریسیشن ظاہر کر دیا کریں، اس سے ہماری دل جوئی ہوتی ہے، ہماری کریج میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ والی انفارمیشن آگے سے آگے اور محنت کر کے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے کیلکولیشن کر کے آپ تک پہنچانے کا جذبہ پھر ہمارے اندر بھی بڑھتا ہے. اب پیر والے دن رات 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے